बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर 92 चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 5.5। इससे पहले मैंने 5.4, 3, 2 और 1 कराई है, वो भी आप जाके सारी देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर है। इस एक्सरसाइज से करने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें पता चाहिए, वो आज हम पढ़ेंगे। पहले शुरू में इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहला डेफिनेशन क्या, बाइनरी रिलेशन। अब होता क्या, एक सेट ए दे दिया और एक सेट बी दे दिया। जब इनकी आपस के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो एक नया रिलेशन बनता है, उसे कहते हैं हम बाइनरी रिलेशन। डेफिनेशन देखें, इफ ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन आर इज सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। वही बात के जब एक दूसरे के आपस में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ए का बी के साथ तो एक रिलेशन बनेगा, उसे कहेंगे बाइनरी रिलेशन। उसके बाद आती है डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होती है, जो एलिमेंट एक सेट। अब पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिलेशन डोनेटेड बाय डोमेन आर इज अ सेट कंसिस्टिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। अब एक सेट एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ए बी सी डी डी ई। अब ये एक सेट ले लिया मैंने। अब मैंने इसकी डोमेन निकालनी है। क्या कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ए सी और डी पहले पहले एलिमेंट्स है। ये क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन। आर मींस रिलेशन, डोमेन डोमेन की रिलेशन, तो वो कहलाएगा ये पहले एलिमेंट्स ए वाले सी और डी पहले एलिमेंट्स कहलाएंगे डोमेन। आगे करते हैं बात रेंज की। ऐसा रिलेशन जिसमें सेकंड वाले एलिमेंट्स जो हो वो कहलाएंगे रेंज। अब देखिए इसकी रेंज बनेगी बी डी और ई। बी डी और ई क्या है, रेंज है रिलेशन की, तो ये बन गई इसकी रेंज। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिलेशन डोनेटेड बाय रेंज आर रिलेशन is a set of consisting second elements of each order pair। second elements ही हमने बताया आपको रेंज है। अब ये देख लेते हैं हम बना हुआ है। अब जो इसका ए वाला साइड होगी ना वो कहलाएगी हमेशा डोमेन, और जो सेट बी वाली होगी वो कहलाएगी कोडोमेन। आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इनटू, ऑन, 101, ऑन टू, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसमें कोड मेन और डोमेन का काम है, तो इसलिए आपको उससे पहले ये बात समझना जरूरी है कि डोमेन क्या होती है और कोड मेन क्या होती है। डोमेन होती है ए सेट वाली, जो ये बन रहा है वो डोमेन है, और ये वाली कोड मेन है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इनटू की है, 101 की और इंजेक्टिव की अभी लिखी हुई है। इसके बाद है सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। अब इनटू फंक्शन क्या होता है, 101 फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन को सिंपल अल्फाज में बताता हूं कि ऐसा कोई भी ए सेट और बी सेट, इसकी डोमेन और कोडोमेन, उसमें हर किसी के साथ इमेज ए का बी के साथ मिल रहा हो, मगर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज नहीं मिल रहा ए का बी के साथ, इस फंक्शन को हम कहेंगे इनटू फंक्शन। अब डेफिनेशन से पढ़ते हैं। अ फंक्शन एफ A belongs to B is called into function if at least one element in B is not an image of same element of set A। कि ऐसा एलिमेंट एक ना हो कि जिसका इमेज B में बन रहा हो, उसे कहेंगे इनटू फंक्शन। अब इसमें देखें, 0 का 1 के साथ बन रहा है, 1 का 2 के साथ बन रहा है, 2 का 3 के साथ बन रहा है, 3 का 4 के साथ, मगर 5 के साथ किसी का इमेज नहीं बन रहा, तो इसको कहेंगे इनटू फंक्शन। उसके बाद बात करें तो 101 फंक्शन क्या होता है, ऐसा सेट्स जिसका ए सेट के इमेज हर किसी के साथ बन रहा हो बी वाले के साथ, तो उसको कहेंगे 101 फंक्शन। अब डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ ए बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड अ 101 फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। अब ए का हर कोई इमेज बना रहा है बी के अंदर, 1 8 के साथ बना रहा है, 2
9 के साथ बना रहा है, 3 जो है 7 के साथ बना रहा है, 4 10 के साथ। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसमें इमेज ना बना रहा हो, उसे कहेंगे हम 101 फंक्शन। उसके बाद आता है इंजेक्टिव फंक्शन। जब इनटू फंक्शन और 101 फंक्शन को मिक्स किया जाए तो एक नया फंक्शन बनता है जिसे कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या कहते हैं? फंक्शन इनटू एंड 101 फंक्शन इज नॉन एज इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसकी इमेज देखें, ए वाला और बी वाला। अब देखें इनटू में क्या था कि एक इमेज नहीं बना रहा होगा। देखिए एक एलिमेंट 9 है ऐसा जो नहीं बना रहा इमेज, और एक ऑन 1 में क्या है कि सारे इमेज बना रहे हैं, बाकी सारे इमेज बना रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के हम कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ a b is called a onto function if every element of b is an image of at least come as come वन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। अब सेट बी का ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके ए दो या उससे ज्यादा भी जुड़े हो, तो उसको कहेंगे सरजेक्टिव फंक्शन। अब सरजेक्टिव फंक्शन की एग्जांपल देखें। सेट ए है, ए के एलिमेंट्स है 4, बी के एलिमेंट्स है 3। अब एक वन एलिमेंट है बी में जो दो ए वाले एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसको कहेंगे हम सरजेक्टिव फंक्शन। अब बात आप कुछ सोच रहे होंगे कि ये ऑन टू फंक्शन कहां से आ गया। जब ही हम सरजेक्टिव फंक्शन का नाम लेंगे तो हमारे ज़हन पे आ जाना चाहिए कि इसको ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। जैसे ही सरजेक्टिव कहेंगे तो इसका मतलब है ऑन टू फंक्शन, इसलिए इसका नाम ऑन टू फंक्शन भी है। अगली डेफिनेशन है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाय मीन्स टू, ऐसा कोई दो इसमें काम कर रहा है। बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसे दो फंक्शंस काम कर रहे हैं इसके अंदर, एक ऑन टू फंक्शन और एक 101 फंक्शन। 101 फंक्शन में क्या कहा था कि तमाम एलिमेंट्स आपस के अंदर जुड़े होंगे, ए के भी और बी के भी। और ऑन टू में कहा एक या दो भी जुड़े हो सकते हैं। अ फंक्शन इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एफ फंक्शन इज 101 एंड ऑन टू। वही बात के 101 भी हो और ऑन टू भी हो। अब सेट ए में देखें, सेट बी में देखें, तमाम एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो ये 101 और ऑन टू को शो कर रहे हैं, इसीलिए इसे कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद हम करेंगे, अब इससे ही आगे इसकी एग्जांपल्स हैं वो हम करेंगे। क्वेश्चन कुछ दिए गए उसके आंसर को आप सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको ये मालूम हो गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन वो नहीं कोई शादी का फंक्शन है, कोई ड्रामेटिक फंक्शन है। मैथ में फंक्शन ये है इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 101 फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन। अब आपको पता चल गया होगा फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम करेंगे इसके कुछ सवाल। क्वेश्चन 1, इफ एल सेट दिया गया, एलिमेंट्स है ए बी सी, एम के हैं 3 4 एलिमेंट्स, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ एल मल्टीप्लाई एम एंड एम मल्टीप्लाई एल। सबसे पहले देखें एल मल्टीप्लाई एम। अब एल के एलिमेंट्स है ए बी सी, मल्टीप्लाई एम के एलिमेंट्स हैं 3 और 4। अब पहला एलिमेंट दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा एलिमेंट दोनों के साथ होगा, तीसरा एलिमेंट दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। एक बन जाएगा ए और 3, ए और 4, बी और 3, बी और 4, सी और 3, सी और 4। ये बन गया एक दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एल मल्टीप्लाई एम। अब हमने दो कह रहा है बाइनरी रिलेशंस, दो बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। R1 ले लेते हैं हम, कोई भी ले सकते हैं। मैं लेता हूं ए और 3, बी और 4,
C4 ले लेते हैं। ये क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया। अब दूसरा रिलेशन बनाते हैं। A4, B4, सॉरी B3 और C3। कोई भी आप इसमें से उठा के रिलेशन बना दे तो उसको कहेंगे L मल्टीप्लाई M के टू बाइनरी रिलेशंस बन गए। आप करते हैं M मल्टीप्लाई L। M के एलिमेंट्स पहले लिख देते 3 और 4 मल्टीप्लाई L के एलिमेंट्स A B C। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहला एलिमेंट तीनों से, दूसरा एलिमेंट तीनों से मल्टीप्लाई करेगा। 3 और A, 3 और B, 3 और C, 4 और A, 4 और B, 4 और C। अब बनाते हैं इनके रिलेशंस। कोई भी हम उठा सकते हैं। ये ले लेते हैं। कितने एलिमेंट्स है ये, इसके बने सेट 1 2 3 4 5 6, 6 रिलेशंस बने। अब देखिए इसके अब हमने रिलेशंस बनाने हैं। इसके देख के हमने दो रिलेशन बनाने हैं। अब 3A 4A 4C ले लेते हैं। आप कोई भी उठा सकते हैं। रिलेशन बनाना है हमने 3B 3C और 4B। कोई ऐसा जो मिस हो गया हो, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6। हमने इसके साथ दो रिलेशन बना दिए। इसका मतलब 2 बाइनरी रिलेशंस बन गए इसके। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ y के एलिमेंट्स है -2 1 और 2 आर टू बाइनरी रिलेशन, दो बाइनरी रिलेशन मैंने इफ y मल्टीप्लाई y करके आल्सो फाइंड देयर डोमेन और रेंज। डोमेन होती है फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं ईच ऑर्डर पेयर, रेंज होती है जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ईच ऑर्डर पेयर। करते हैं सवाल को। y मल्टीप्लाई y पहले कर लेते हैं। -2 1 2 मल्टीप्लाई -2 1 2। पहला एलिमेंट तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीसरा एलिमेंट तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 -2 -2 और 1 -2 और 2 1 -2 1 1 1 2। अब ये 2 इसके साथ माइनस, सॉरी 2 और -2 और देखिए 2 और 1 2 और 2। अब क्या करना है, दो बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। बनाते हैं रिलेशन 1। कोई भी उठा ले -2 और उठा लिया -2 और 1 और उठा लेते हैं 1 और 1 और उठा लेते हैं हम 2 और 2। ये बन गया एक रिलेशन। अब इसकी डोमेन देखें। डोमेन आ जाएगी -2 1 और 2। रेंज आ जाएगी, ये पहले एलिमेंट्स क्या है, डोमेन है। सेकेंड एलिमेंट्स क्या है, -2 1 और 2 -2 1 और 2। इसके क्या बन गए, डोमेन और रेंज। अब सेकेंड रिलेशन निकालते हैं और उसकी डोमेन और रेंज। अब इसमें और रिलेशन देखे बना लेते हैं।
-2 1, -2 2, 1 एंड 2। अब ये 3 वाला रिलेशन बन गया। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं। डोमेन निकलेगी, बल्कि इसको मैं ऐसे करके डोमेन आपके लिए लिख लेता हूं। -2, -2 और 1, इसकी डोमेन निकल आई। रेंज निकालते हैं 1, -2 और 2, इसकी रेंज निकल आई। इस तरह हमने डोमेन रेंज भी निकाल दी, y मल्टीप्लाई y भी निकाल दी और दो रिलेशन बना दिए। पूरी कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए ये इसके आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा हुआ है इफ l के एलिमेंट्स है a b c, m के एलिमेंट्स है d e f g, फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस। उसके दो रिलेशंस बनाने हैं। अब सवाल लिखा है पहला l मल्टीप्लाई l। l के एलिमेंट्स है a b c मल्टीप्लाई a b और c, मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी रिलेशन बनाते हैं। इसका आ जाएगा ए बी ए सी बी ए बी 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 और सी। आगे सी ए सी बी सी और सी। अब इनसे रिलेशन बनाना है हमने। एक ले लेते हैं ए और ए, एक ही सेट वाला रिलेशन ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, इसमें एक बना सकते हैं। दूसरा रिलेशन बनाते हैं ए और सी, बी और सी, सी सी बना देते हैं, ये रिलेशन बन गया। इधर आ जाए m मल्टीप्लाई m, डी ई एफ जी मल्टीप्लाई डी ई एफ जी, सबके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब डी 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 और ई, डी और एफ, डी और जी, ई और डी, ई और ई, ई और एफ, ई और जी, एफ और डी, एफ और ई, एफ और एफ, एफ और जी, जी और डी, जी और ई, जी और एफ, जी और जी, ये बना दिया। अब इससे रिलेशन बनाते हैं डी डी ई ई एफ एफ जी और जी, ये एक रिलेशन बना दिया। दूसरा बना देते हैं डी ई ई जी जी डी एफ ई, ये रिलेशन बन गया। इससे दो बाइनरी रिलेशन बना दिए। अब ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है इफ सेट m हैज 5 एलिमेंट्स फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। जब लफ्ज बाइनरी आ जाए इसका मतलब दो, तो m मल्टीप्लाई m करेंगे। तो
लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम एंड इन सेट एम कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम 5। तो 2 5 हो गए, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है इफ एल इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहां तक? इक्वल देन और 5 तक, 5 तक। एल आ गया 1 2, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 और 5 तक। मल्टीप्लाई इस तरह कर देते हैं, एल मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई एम इज अ प्राइम नंबर। कौन से प्राइम नंबर? 10 से कम, 10 से कम 2 3 5 7। अब इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 2 1 3 1 5 1 7 2 2 2 3 2 5 2 7 3 2 3 3 3 5 3 7 4 देखे, 4 2 4 3 4 5 4 7। 5 को देखे, 5 2 5 3 5 5 5 और 7। अब रिलेशन 1 देखे, कहते हैं वाई एक्स वाले बड़े हो और वाई वाले छोटे हो। क्योंकि एक्स की तरफ उसका मुंह खुला हुआ है तो इसलिए एक्स ग्रेटर होगा और वाई स्मॉलर होगा। रिलेशन 1, एक्स बड़ा होना चाहिए। इसमें देखें 1 की पूरी सीरीज नहीं आ सकती क्योंकि वाई बड़ा होना चाहिए, वाई छोटा होना चाहिए, एक्स बड़ा होना चाहिए। 2 2 ये तो दोनों सेम है। 2 3 ये भी नहीं आ सकता, 2 5 भी नहीं आ सकता, 2 7 भी नहीं आ सकता क्योंकि y वाला छोटा होना चाहिए। 3 2 आ सकता है क्योंकि इसमें y वाला छोटा है, x वाला बड़ा है। 3 3 सेम हो जाएगा। 3 5 y बड़ा है, 3 7 भी नहीं आ सकता। 4 और 2 2 y छोटा है, x बड़ा आ सकता है। 4 3 भी आ सकता है। 4 5 नहीं आ सकता, 5 बड़ा हो जाएगा, y बड़ा हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा, ये भी नहीं आ सकता। 5 और 2 आ सकता है। 5 3 भी आ सकता है। 5 5 दोनों सेम है। 5 7 y बड़ा हो जाएगा। बस यहां तक रिलेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब रिलेशन 2 देखे, y और x क्या हो? इक्वल हो। रिलेशन 2 2 2 और कौन से? 3 3 और कोई 5 5। एक्स और वाई सेम है जिसके, ये आ गया। रिलेशन 2 भी कंप्लीट हो गया। रिलेशन 3 को देखें कि एक्स और वाई में ऐड करें तो आंसर क्या है हमारा? 6। देख लेते हैं।
1 और 2 को ऐड करें 3 बनता है, 1 और 3 को ऐड करें 4 बनता है, 1 और 5 को ऐड करें 6 बनता है। तो 1 एंड 5 आ जाएगा, 1 और 7 बड़ा हो जाएगा, 2 बड़ा छोटा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 3 5, 2 और 5 को करे ऐड 7 बन जाता है, नहीं होता। ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। 3 और 3 को ऐड करें 6 बनता है, आ जाएगा। 3 और 5 को ऐड करें 8 बनेगा, 3 और 7 को करेंगे 10 बन जाएगा, 4 और 2 आ जाएगा 6, 4 और 3 को करेंगे 7 हो जाएगा, 4 5 को करेंगे 9 हो जाएगा, 4 7 को करेंगे 11 हो जाएगा, 5 और 7, 5 और 2 हो जाएगा 7, ये नहीं आ सकता, 5 3 भी नहीं आ सकता, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये, और ये 12 हो जाएगा। तो इतना ही रिलेशन बन गया। रिलेशन 4 कहता है y माइनस एक्स इक्वल 2, तो 1 और 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 रह जाएगा, मतलब y माइनस एक्स। आगे देखें तो 3 और 5, 5 माइनस 3 2, तो आ जाएगा 3 और 5। उसके बाद यही देखें ये वाला 7 माइनस 5, तो 2 रह जाएगा, तो आ जाएगा 5 और 7 इस रिलेशन के अंदर। अब कहते हैं इसकी डोमेन और रेंज और डोमेन निकालनी है। इसकी रेंज देखें, पहले डोमेन देख लेते हैं, 3 4 5, रेंज देख लेते हैं, 2 3, 2 और 3 आ जाएगी। इसकी देखें डोमेन 2 3 5, और रेंज 2 3 और 5। इसकी डोमेन देखें 1 3 4, और रेंज हो जाएगी 5 3 और 2। चौथे की डोमेन देखें 1 3 और 5, और रेंज देखें 3 5 और 7। ये इसके डोमेन रेंज भी निकल आई, रिलेशन भी निकल आए, एल एम मल्टीप्लाई भी हो गए। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट क्वेश्चन, इंडिकेट रिलेशन इनटू फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब पहले से हमने डेफिनेशंस पढ़ी, इनटू फंक्शन की भी, वन वन फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन की, इंजेक्टिव फंक्शन की, बाइजेक्टिव फंक्शन की, सरजेक्टिव फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी। उस डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये जो रिलेशन मिले हैं बताना है कि ये बाइजेक्टिव है, इनटू फंक्शन है, वन ओ वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। सिंपल, जैसे आपको मैंने डेफिनेशन समझाई उसी तरह आप रिलेशन का बताएंगे। ये 2 रिलेशन मैं आपको कराऊंगा, इससे बाकी जो 4 5 रह गए हैं वो आप खुद ही कीजिए, अगर ना हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं, वो आपको भी करा दिए जाएंगे। अब पहले देखते हैं इसकी डोमेन ऑफ रिलेशन, 1 2 3 और 4, और रेंज देखते हैं, वन है, 2 है, 3 और 4 है। ये देखें 1 2 3 और 4। अब बताना कि कौन सा फंक्शन है, एक सेट बना लेते हैं हम, 1 2 3 और 4, सेट बी बना लेते हैं, 1 2 3 4, ए सेट बी सेट, डोमेन कोडोमेन। अब ये वाला इसके साथ जोड़ा है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अब बाइजेक्टिव फंक्शन है ये, तो लिख देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव कैसे है कि
बाइजेक्टिव में कहा गया था कि ऑन टू और वन वन फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, और उसमें हर एलिमेंट हर ए बी के साथ मिल रहा होता है, तो ए बी के साथ हर एलिमेंट मिला रहा है तो इसको कहेंगे इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन। सेकंड वाला देखते हैं। आप देखें इधर डोमेन और रेंज निकालते हैं। डोमेन 1 2 3 और 5, रेंज रेंज है इसकी 1 3 4। अब एक सेट बना लेते हैं ए, जिसमें 1 2 3 और 5, और एक बना लेते हैं 1 चलो ये सारा बना लेते हैं 1 3 और 4, और 1 2 3 5। अब ये देखें ये मिल रहा है, बल्कि सॉरी एक मिनट, ये वाला पहले बना लेते हैं 1 2 3 और 5, 1 3 और 4। अब देखें अब 1 1 के साथ मिल रहा है, 3 भी 1 के साथ मिल रहा है, 2 4 के साथ मिल रहा है, और 5 3 के साथ मिल रहा है। अब एक बात कही गई थी कि सिर्फ ऐसे फंक्शन में जहां ए के एलिमेंट्स ऐसा है जो बी में इमेज 2 दफा बना रहा हो, एक या से ज्यादा दफा बना रहा हो, उस फंक्शन को हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ऐसा एलिमेंट है, अब 1 भी 1 के साथ मिल रहा है, 3 भी 1 के साथ मिल रहा है, तो ये बनेगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बन गया। इससे जो आगे सवाल है वो आप खुद ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और ताकि वीडियो आगे से आगे ज्यादा जा सके और दूसरे लोग भी से ज्यादा मुफीद हो सके और ज्यादा फायदा उठा सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आगे से आगे शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे से आगे जा सके। और कोई भी मसला हो आपको वो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं, मैं आपका उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह आपको यहाँ बोर्ड पे कराऊंगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं, आपको कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।